chapter of acid, base and salt of class 10th. Students, we have discussed these question answers which are at page number 25 earlier, and our today's topic is how strong are acid or a base solution. आज हम पढ़ेंगे चाहे एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. We know how acid base indicators can be used to distinguish between an acid and a base. हमें पता है कि हमने इंडिकेटर की हेल्प से पता लगा लिया कि कौन सा एसिडिक सोल्यूशन है और कौन सा बेसिक सोल्यूशन है. ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स की हेल्प से भी हमने पता लगाया और सिंथेटिक इंडिकेटर की हेल्प से भी. We have also learnt in the previous section about dilution and decrease in concentration of hydrogen or hydroxide ions in solutions. हमने ये भी पढ़ा है पहले कि कैसे हम किसी भी सोल्यूशन में को डिल्यूट करके हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोक्साइड आयन है, कैसे उसकी कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, डाइल्यूट करके. क्लियर. उसके बाद है कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन. क्या हम क्वांटिटेटिवली पता लगा सकते हैं कि कितने आयंस कौन से सोल्यूशन में कितने आयंस प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है या 7 प्रेजेंट है या कोई प्रेजेंट ही नहीं है, आयन न्यूट्रल है. क्लियर. तो उसके लिए वी कैन जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज. पहले हमने ये तो पता लगा लिया, इंडिकेटर्स थे जो नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स कि कैसे कोई सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, पर हम इंडिकेटर की हेल्प से ये नहीं पता लगा पाए कि कितने एसिडिक है, क्वांटिटेटिवली कितने हैं. ठीक है, तो उसके लिए वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. है हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में बेटा कितने ही टाइप के कलर्स होते हैं. ठीक है, कितनी डाइज होती हैं जिससे ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बना है, और विच इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. इसमें कई तरह के इंडिकेटर्स हैं, कई तरह की डाइज हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी सोल्यूशन में क्वांटिटेटिवली नंबर वाइज कौन सा सोल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है. द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन. यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि डिफरेंट कलर्स है किसी भी सोल्यूशन में या कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की किसी भी सोल्यूशन में कितनी है. ठीक है, पीएच स्केल है, उसके लिए पढ़ेंगे हम आगे. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale. pH स्केल की अगर आपको डिफाइन आई तो आप लिखोगे आ स्केल. pH स्केल की अगर आपको डिफाइन आई तो आप ये लिखोगे A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale. pH स्केल की आपको डिफाइन आ सकती है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है. उसके बाद है द P इन pH स्टैंड फॉर पोटेंट. H से तो आप समझ ही गए होंगे, pH लिखा हुआ है, H से आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, हाइड्रोजन आयंस के बारे में. ठीक है, P का मतलब क्या है, पोटेंज. इन जर्मन भाषा में इसे पोटेंज का आ जाता है, इसका मतलब होता है पावर. क्लियर. उसके बाद है ऑन द pH स्केल. एक स्केल होता है, जैसे हम नॉर्मली मैथ्स में स्केल यूज करते हैं, उसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं मैथमेटिकली 1 2 3 4 प्रॉपर. ऐसे ही ये pH स्केल है जिससे हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बारे में पता चलता है. ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जर्नली फ्रॉम 0 to 14. pH स्केल पर नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके 14 तक. जो 0 है वो बहुत एसिडिक सोल्यूशन होगा जिसकी pH 0 होगी, और जो 14 है वो बहुत एल्केलाइन होगा. एल्केलाइन मतलब बेसिक सोल्यूशन होगा. क्लियर. pH should be thought of simplify as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution.
इस पीएच स्केल से हमें पता चल जाएगा कि कितना कोई भी सोल्यूशन कितना एसिडिक है और बेसिक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, लोअर द पीएच वैल्यू। ठीक है, अगर किसी भी एसिड की जो पीएच लोअर है, ठीक है, पीएच कम है, तो वो उतना ही एसिडिक होगा। अगर पीएच ज्यादा है तो वो उतना ही बेसिक होगा। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा है 0 है पीएच तो वो बहुत एसिडिक है, वेरी एसिडिक है। अभी पढ़ा हमने, ऑलरेडी लिखा भी हुआ है बुक में। ठीक है, पीएच 0 है जो हमने पढ़ा वो वेरी एसिडिक है, इसलिए पीएच जितनी कम होगी मतलब 0 स्केल के ऊपर 0 से लेके 14 तक क्या है नंबर्स लिखे हुए हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे बेटा एसिडिक होते हैं। जो 7 नंबर है पीएच स्केल पर वो न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। प्योर वाटर की पीएच होती है 7। क्लियर। उसके बाद 8 है, 9 है, 10 है, 8, 9, 10, 11, 12 है, 13 है, 14। तो 14 तक हमारा बेटा 14 तक होता है स्केल के ऊपर। ठीक है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, ये नंबर्स किसके लिए शो होते हैं? बेसिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे बुक से। देखो, द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जैसे मैंने बताया वाटर है, प्योर वाटर है न्यूट्रल। ठीक है, द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो 7 से कम है अगर वैल्यू पीएच स्केल के ऊपर तो वो एसिडिक है, अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक है। नंबर्स लिखे होते हैं पीएच स्केल पर। क्लियर। उसके बाद है एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 18। पीएच वैल्यू अगर 7 से 14 बढ़ रही है तो इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब वो बेसिक है। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में ही होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। उसके बाद है दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलीज एज वी नो। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड with the universal indicator is used for the measuring pH। ठीक है, उसको बेटा जो ये pH यूनिवर्सल इंडिकेटर है इसको पहले इम्प्रेग्नेंट किया जाता है, मतलब कि इसको इम्प्रेग्नेटेड का मतलब है इसको सोल्यूशन में डुबाकर सुखाकर फिर यूज किया जाता है, इसका ये मतलब है। ये आपके सामने बना हुआ है, डायग्राम है। ठीक है, तो 0 से 7 एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, इधर से इधर अगर जाएगा तो वो उतना ही एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर 0 से इधर जाएगा तो वो पहले बीच में माइल्ड हो जाएगा एसिडिक। ठीक है, तो 7 पर न्यूट्रल हो गया और 7 से 14 तक बेसिक नेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसके बाद है डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है और इधर इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। क्लियर, समझ आया यहाँ पर डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो बेटा चाहे कोई सोल्यूशन है, अगर मान लो वाटर है तो उसमें हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन दोनों होते हैं। ठीक है, डिक्री बेसिक में हाइड्रोजन आयन, ये थोड़े कि बेसिक सोल्यूशन उसमें हाइड्रोजन नहीं है, उसमें भी है लेकिन स्मॉल अमाउंट में है, उसकी क्वांटिटी कम है कंपैरेटिवली हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन बेसिक सोल्यूशन में ज्यादा होते हैं और हाइड्रोजन आयन नहीं होते। ऐसे ही जो एसिडिक सोल्यूशन होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर है बेटा, अगर वाटर है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान वाटर को स्प्लिट किया जाता है।
इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया था ना हमने पहले। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में वाटर को सप्लीट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पास करके, उसमें हाइड्रोजन आयन अलग बनते हैं और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन अलग बनते हैं। इसका मतलब कि वाटर में दोनों प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन भी और हाइड्रोक्साइड आयन भी। ठीक है, बाद में हम इसे बैलेंस कर देंगे। क्लियर? तो बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कम होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होते हैं, और एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन कम होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, ये आपको टेबल दिया हुआ है, एक्टिविटी है। पहले टेस्ट द पीएच वैल्यू। ठीक है, पीएच वैल्यू को हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट द पीएच वैल्यूज ऑफ द सोल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2, ये आपके सामने दिया हुआ है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, ये हमने रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले है सोल्यूशन लिखा हुआ है सलाइवा आपको पता है कहाँ होता है, माउथ में होता है। ठीक है, सलाइवा थूक जिसे बोलते हैं, ये हेल्प करता है, फूड को मिक्स करता है, मॉइस्ट करता है। बिफोर मील, खाना खाने से पहले सलाइवा का जो अगर पीएच हम देखें तो ग्रीन है, पीएच कलर और पीएच पेपर से। ठीक है, और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली पीएच वैल्यू कितनी है खाना खाने से पहले 7.4। ठीक है, और उसके बाद 7.4 है तो बेसिक हो गई, 7 पर न्यूट्रल है, 7 के बाद 7 न्यूट्रल है। ठीक है, 7 के बाद 14 तक सारे सोल्यूशन बेसिक होंगे। तो बेसिक है उसका नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है, बेसिक है। इसके बाद सेकंड है बेटा सलाइवा आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। ये तो हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि हम मान लो फ्रूट्स खा रहे हैं तो उनमें उनकी जो पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अलग होती है, वेजिटेबल्स की अलग होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिपेंड्स अपॉन फूड ईटन, डिपेंड्स अपॉन फूड ईटन। उसके बाद है लेमन जूस। ठीक है, आपको पता लेमन जूस है, एसिड है वो, चाहे वो नेचुरल एसिड है लेमन में। ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है लेमन में। तो लेमन जूस है जो यूनिवर्सल उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यूनिवर्सल पीएच पेपर से हम अगर देखेंगे तो पिंक है। उसकी पीएच वैल्यू कितनी है 2.5 है, तो एसिडिक है 0 से लेके, ठीक है, 7 से पहले पीएच स्केल पर जो नंबर्स है वो शो करते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ एनी गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेमन जूस का 2.5 है, इसका मतलब एसिडिक है। उसके बाद कलरलेस इरेटेड ड्रिंक, कलरलेस इरेटेड ड्रिंक्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स बेटा, कलरलेस है जैसे मान लो आप लिम्का। ठीक है, लिम्का तो फिर भी वाइट कलर होती है, और ये आपकी स्प्राइट आती है जो वाटर के जैसे, तो उसका जो पीएच स्केल पर उसकी कलर है पीएच पेपर का, तो वो येलो और ग्रीन है। उसकी अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू 5 से 6 है, एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक है, उसका नेचर ऑफ सब्सटेंस एसिडिक है। कैरेट जूस है तो उसका उसका भी येलो है और ग्रीन है, वो भी 5 और 6 के बीच में, और वो भी एसिडिक है। कॉफी येलो है तो उसका 5 है। ठीक है, तो कैरेट जूस से भी वो एसिडिक है, 5 है, तो एसिडिक है नेचर सब्सटेंस का। उसके बाद टोमेटो जूस है, ऑरेंज है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी है 4.1 है, तो वो भी एसिडिक है। टैप वाटर है, ग्रीन है। ठीक है, पीएच स्केल पर अगर उसका हम देखेंगे कलर ऑफ पीएच पेपर का, तो वो ग्रीन है, और उसके बाद उसकी पीएच वैल्यू है 6.5 टू 8.5 होती है बेटा। सिर्फ प्योर वाटर की होती है 7, वैसे 6.5 से 8.5 के बीच में आती है वाटर। जैसे टैप वाटर है हमारा, फिल्टर वाटर हम कह सकते हैं 7 है। ठीक है,
तो नॉर्मली वाटर है जो हमारे घरों में आता है उसकी पीएच है 6.5 to 8.5, तो वो भी वैसे क्या है, अगर 7 देखे प्योर वाटर है तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। और ना तो हम वाटर को जो 6.5 से लेके 8.5 है एसिडिक भी बोल सकते हैं और बेसिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए टैप वाटर से अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, क्योंकि उसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स आयंस होते हैं, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और प्योर वाटर में नहीं होती। प्योर वाटर की पीएच स्केल पर कितनी है, उसकी पीएच वैल्यू 7 है प्योर वाटर की, वैसे कितनी है 6.5 to 8.5, क्लियर। उसके बाद है 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पर्पल है, उसकी अप्रोक्सीमेट पीएच कितनी है 14 है, इसका मतलब बेसिक है, ठीक है। 7 से 14 तक बेसिक करेक्टर है ना किसी भी सोल्यूशन का। उसके बाद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 0 है तो इसका मतलब बहुत एसिडिक है, ठीक है। 0 है तो बहुत एसिडिक है। वैसे भी आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए टॉयलेट में काम आता है साफ करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो हार्पिक वगैरह सोल्यूशन आता है उसमें HCl एसिड होता है, तेजाब वगैरह, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसलिए इसकी पीएच वैल्यू कितनी है 0 है, क्लियर। हार्पिक सोल्यूशन यूज करते हैं हम टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए, क्योंकि उसकी पीएच बहुत है, बड़ी जल्दी से वो साफ कर देती है ना। उसके बाद है बेटा ये पीएच पेपर है, ऐसा होता है जैसे मैंने बताया था डिफरेंट इंडिकेटर का मिश्रण है, मिक्स करके बना होता है और इसमें डिफरेंट डाइज डाली होती हैं, ठीक है। 0 है तो मतलब बहुत एसिडिक है। और ये 1 किसका है, अगर एग्जाम में भी आ गया आपसे एसिडिक वैल्यू पूछेगी तो गैस्ट्रिक जूस की है, ठीक है, अबाउट 1.2 है। उसके बाद लेमन जूस है 2.2 है, ठीक है। और उसके बाद है प्योर वाटर है और ब्लड है वो 7.4 है, ठीक है। और उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये 10 है, ठीक है। और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है तो उसकी अबाउट 14 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। द स्ट्रेंथ ऑफ acids and bases depends on the number of hydrogen ions, ठीक है, and hydroxide ion produced respectively। किसी भी एसिड की या बेस की स्ट्रेंथ उसमें कितने हाइड्रोजन आयन है और कितने हाइड्रोक्साइड आयन है उससे हमें पता चलता है। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड एसिडिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन से 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ions, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन वी नो ज्यादा ही होगी ना बेटा, ठीक है, क्योंकि वो एसिड है तो एसिड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और एसिटिक एसिड है, ठीक है, अगर वो एसिटिक एसिड है तो वो क्या है, नेचुरल है एसिड, तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। तो उसके बाद है एसिड्स दैट गिव राइज टू हाइड्रोजन आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। तो वो एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं, H+ आयंस होते हैं बेटा, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर एंड एसिड्स दैट गिव लेस हाइड्रोजन आयंस, जिसमें हाइड्रोजन आयंस कम होते हैं, हाइड्रोजन आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड्स। जिसमें हाइड्रोजन आयंस कम होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका जिसे हम कहते हैं CH3COOH, इसका फॉर्मूला है, ऑलरेडी वी हैव डन अर्लियर
वीडियोस और अर्लियर क्लासेस हम कर चुके हैं। ये वीक एसिड है बेटा, ठीक है। तो उसमें वीक एसिड क्यों है? उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम है। कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर? तो आप बता सकते हो वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे बेटा जिसमें हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा होंगे, और वीक बेसिस होंगे जिसमें हाइड्रोक्साइड आयंस कम होंगे। क्लियर? आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। नहीं भी आया तो राइट इन कमेंट बॉक्स। क्लियर? उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, और पीएच की वैल्यू, ठीक है, कितनी होती है किसी भी फूड प्रोडक्ट में, है ना। तो हम पढ़ेंगे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स और एनिमल्स की पीएच कितनी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछा कि पीएच कितनी होती है एग्जाम में, तो आप लिखोगे 7 to 7.8। क्लियर? उसके बाद है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तभी जिंदा रह सकते हैं कि जब उसकी पीएच चेंज होती रहती है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, ठीक है। वो पढ़ेंगे कैसे। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर पीएच रेन वाटर की कम हो गई 5.6 से, तो हम उसे कहेंगे वो एसिड रेन है, ठीक है। मान लो कि अगर नॉर्मली पीएच कितनी है रेन की, 5.6 है, अगर इससे कम हो गई तो वो एसिडिक हो जाएगी, है ना। तो व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, वैसे भी ये एसिडिक ही है, आपको पता है कि 7 तक क्या है, 6.9 तक लगा लो तो वो एसिडिक ही है। 7 न्यूट्रल हो जाता है, 5.6 है तो वो एसिडिक है। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, जब वो एसिड रेन नदियों में जाएगी, ठीक है, तो वो पीएच लोअर कर देगी रिवर वाटर का भी। तो उससे क्या होगा? द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। तो वो जो पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ है, जो फिश है ना, या और जीव है जो पानी में रहते हैं, तो वो जिंदा नहीं रह सकते अगर उनकी पीएच 5 मतलब वाटर की पीएच या रिवर की पीएच 5.6 से कम हो गई, तो वो ज्यादा एसिडिक होगी, और जिसके कारण जो एक्वेटिक लाइफ है उसको नुकसान होगा। क्लियर? इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellow clouds of sulfuric acid. Do you think life can exist on this planet? ठीक है। तो अगर उन्होंने बोला एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? एनवेलप ऑफ एयर, है ना। एटमॉस्फेयर ये वही होता है ना बेटा। अगर एटमॉस्फेयर शुक्र ग्रह पर, वीनस पर व्हाइट और येलो क्लाउड जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से घिरे हुए हैं, ठीक है, तो क्या हम वहां पर जिंदा रह सकते हैं? नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4 इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते वहां पर, ठीक है। आगे व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, ठीक है। तो जो मतलब कि पीएच वैल्यू है मिट्टी की, पीएच ऑफ द सॉइल इन द, जो खेतों में या पौधों के लिए पीएच है बेटा, वो क्या मतलब है इसका, ठीक है। प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए तभी वो ग्रो कर सकते हैं। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below from various
places, ठीक है, and check the pH in the manner described below in the activity 2.12. Also you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil. ठीक है, तो आपने कलेक्ट कर लेनी है सॉइल, मान लो पोट में से आप कलेक्ट कर रहे हो और उसकी पीएच हमने देखनी है कि क्या इतनी पीएच मतलब इतनी पीएच है जो सॉइल की, मिट्टी की पीएच अगर इतनी है तो क्या वो सॉइल हेल्दी है ताकि प्लांट्स ग्रो कर सकें, है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे एक्टिविटी 2.12 है, इसमें प्रॉपर बताया हुआ है। पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml वाटर टू इट। हमने 2 ग्राम सॉइल ले लेनी है टेस्ट ट्यूब में और उसमें 5 ml वाटर ऐड कर देना है। शेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फिर हमने टेस्ट ट्यूब को प्रॉपर शेक करना है। फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब, फिर हमने अच्छी तरह से घोल के उसे फिल्टर कर लेना है। फिल्टर पेपर की हेल्प से लगा लो, है ना। फिल्टर किया तो फिर उसे दोबारा जो उसका फिल्ट्रेट है उसे टेस्ट ट्यूब में लिया हमने। चेक द पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की हेल्प से हम उसकी पीएच जो सोल्यूशन हमने बनाया है, पानी में मिट्टी ऐड की है, उसे फिल्टर किया है, फिर उसकी हम देखेंगे कितनी पीएच है। What can you conclude about the ideal soil pH for the growth of plants in your region? ठीक है, तो बेटा वैसे मिट्टी की जो पीएच होती है 5.5 से लेके 7.5 होती है नॉर्मली, अगर प्लांट्स ग्रो करने हैं हमने, है ना। तो अगर इससे कम हो गई तो वो एसिडिक हो जाएगी, ज्यादा एसिडिक हो जाएगी सॉइल तो उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। अगर पीएच मान लो 5.5 से कम हो गई, एसिडिक हो गई, ज्यादा एसिडिक होगी, एसिडिक तो अब भी है, 5.5 भी एसिडिक है, जैसे मैंने बताया 7 से पहले सारी एसिडिक है। 5.5 से कम हो गई तो वो एसिडिक हो गई। मान लो हमारे पास ऐसी मिट्टी आ गई, हमने बहुत सारी ले आए, ठीक है, तो उसमें पौधे ग्रो नहीं कर सकते, तो हम क्या ऐसा करेंगे कि इसमें पौधे भी ग्रो हो जाए। अब मिट्टी तो वापस कोई लेगा नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर यूज करेंगे, और फार्मर्स भी ऐसा ही करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अगर कोई ज्यादा एसिडिक है उसे बेसिक बनाने के लिए बेटा फॉस्फेट फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है, फॉस्फेट फर्टिलाइजर यूज किया जाता है ज्यादा एसिडिक को नॉर्मल करने के लिए, ठीक है। अगर उसके बाद 7.5 है, इससे भी ज्यादा मिट्टी आ गई, मान लो 8.5 तक आ गई हमारे, हमने पीएच जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है उससे चेक किया, ठीक है, कि मिट्टी की पीएच 8.5 है, इसका मतलब ज्यादा बेसिक हो गई। तो उसका बेसिक करेक्टर को कम करने के लिए, क्योंकि 7.5 तक ही प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो हम उसमें पोटाशियम फर्टिलाइजर डाल देंगे बेटा, पोटाशियम फर्टिलाइजर डाल देंगे ताकि वो कम बेसिक हो, 7.5 तक आ जाए। क्लियर। तो इस वे से हम उस मिट्टी में पौधे ग्रो कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फर्टिलाइजर्स। क्लियर। उसके बाद है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो हमारा डाइजेशन भी कब होगा, कितनी पीएच पर होगा, वो अब हम देखेंगे, ठीक है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस में भी हम कर चुके हैं कि हमारे स्टमक में ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे फूड को एसिडिक बनाता है ना। तो और उसके बाद एसिडिक बनाता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, और ये हेल्प करता है डाइजेस्ट करने के लिए भोजन को भी, ठीक है। लेकिन ये स्टमक को कोई भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि म्यूकस आपने पढ़ा है कि
म्यूकस प्रेजेंट होता है स्टमक में जो प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक को, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग इनडाइजेशन, ठीक है, अगर बदहजमी हो जाती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, तो स्टमक में टू मच एसिड होता है जिसके कारण इरिटेशन भी होती है, स्टमक पेन भी होता है, एंड दिस कॉज पेन और इरिटेशन, है ना। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड। एंटासिड का मतलब क्या होता है? एंटासिड आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ अ सोल्यूशन। एंटासिड मतलब एसिड के फंक्शन को कम करना, है ना, ताकि हमारा स्टमक क्या हो जाए, उसकी पेन ठीक हो जाए, इरिटेशन ना हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वन सच रेमेडी मस्ट हैव सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था कि बेस यूज करते हैं हम, है ना। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो माइल्ड बेस है, ऑफन यूज किया जाता है एसिडिटी में। क्लियर? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो बेस है ना। एसिडिटी को कम करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। क्लियर? उसके बाद है पीएच चेंज एज कोज ऑफ टूथ डिके, दांत का खराब होना। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। हमारे माउथ की अगर पीएच 5.5 से कम हो गई है तो हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। टूथ इनेमल हार्डेस्ट पार्ट है हमारे टूथ का, है ना, वाइट पार्ट है जो मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। पूरी बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है? टूथ इनेमल, जो किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इज करोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। ठीक है, तो ये वाटर में नहीं डिजॉल्व होता कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, खराब हो जाता है जब उसकी पीएच 5.5 से कम चली जाती है। 5.5 से कम चले जाना मतलब ज्यादा एसिडिक हो जाना, है ना। तो उसके बाद बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड्स। जो माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो माउथ में फिर एसिड्स बना देते हैं बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। ठीक है, तो जो हम शुगर प्रोडक्ट खाते हैं या फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, वो जो अगर माउथ में ही रह जाएं खाने के दौरान तो उससे क्या होता है? बैक्टीरिया एसिड्स प्रोड्यूस कर देते हैं जिससे कि हमारा जो दांत खराब होना शुरू हो जाता है और हमारे माउथ की पीएच कम हो जाती है। ठीक है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट, बेस्ट वे क्या है कि हमारे दांत खराब ना हो? द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। जब भी आप खाना खाते हो, है ना, तो उसके बाद पानी लेके अपने माउथ को साफ कर लो, क्लीन कर लो अच्छी तरह से यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। वही टूथपेस्ट यूज करो जिसमें बेसिक सोल्यूशन है। वैसे भी बेसिक सोल्यूशन ही होते हैं टूथपेस्ट में, लेकिन फिर भी यूज करो जिसमें बेसिक सोल्यूशन ज्यादा है। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। उससे वो माउथ के एसिड ज्यादा भी बना उसे भी सही कर देते हैं और जिससे वो रोकते हैं कि हमारा दांत खराब ना हो। क्लियर? उसके बाद है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, है ना। तो जो एनिमल है, प्लांट्स हैं, वो कि केमिकल्स का अटैक उन पर ज्यादा ना हो तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ करते हैं, है ना, अपनी रक्षा करते हैं। वो कैसे करते हैं? हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? आपने देखा है कईयों को कई बार मधुमक्खी डंक मार जाती है ना, तो उसका ये जो स्टंग है उसका जो काटने का ढंग है ना, तो उसमें कुछ तो होगा। बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड्स विच कॉज पेन और इरिटेशन। तो बेटा बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड विच कॉज पेन और इरिटेशन। ठीक है, हनी बी के डंक से पेन और इरिटेशन होने लगती है तो उसके लिए हमें यूज ऑफ अ माइल्ड बेस का यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी उसके जो स्टिंग है उसमें एसिड होता है जिसके कारण हमें पेन और इरिटेशन होती है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज करेंगे। बेस कौन सा? बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना।
ऑन द स्टंग एरिया, जहां पर उसने काटा है वहां पर हम अप्लाई करेंगे तो हमें रिलीफ मिलेगी। ठीक है, आ गया स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स। नीटल लीव्स होते हैं बेटा, उनके हेयर्स अगर टच हो जाए हमारी स्किन से, ये इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण कॉज बर्निंग पेन। ठीक है, जलने जैसी पेन होने लग जाती है। नीटल लीव्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मिथेनोइक एसिड अपने आप को बचाने के लिए, जैसे हेडिंग या सेल्फ डिफेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है बेटा, नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। ठीक है, नेचर ने हमें न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस दी हैं, जैसे एसिड प्लस बेस हमने पढ़ा है ना, सॉल्ट और वाटर बनता है, उस रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम कि नीटल इज अ हर्बेशियस प्लांट है विच ग्रोज इन द वाइल्ड, जो जंगल में होता है। ठीक है, इट्स लीव हैव स्टिंगिंग हेयर, इसके जो लीव्स हैं वो उसके जो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं बेटा, विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड। एक्सीडेंटली भी हमने टच कर लिया ना उसके लीव से तो हमें एकदम से झटका लगेगा, है ना। दिस इज ड्यू टू मिथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम, उनसे जैसे ही हमने टच किया मिथेनोइक एसिड वो प्रोड्यूस कर देंगे, है ना। आ ट्रेडिशनली रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट, एक दूसरा पौधा है डॉग प्लांट विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नीटल इन द वाइल्ड। ठीक है, जंगल में ही नीटल की साइड पर लगे होते हैं डॉग प्लांट, तो उसे आप अप्लाई कर सकते हो अगर कभी भी आपको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक है, कैन यू गैस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट, तो डॉग प्लांट का नेचर हमें पता ही है, बेसिक होगा, उसमें मिथेनोइक एसिड है। उन्होंने बोला नेचर कौन सा होगा डॉग प्लांट का, कैन यू गैस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट, डॉग प्लांट का नेचर कैसा होगा, बेसिक, जिससे जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें रिलीफ मिलेगी। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर, यू एक्सीडेंटली टच अ नीटल प्लांट व्हाइल टैकिंग, आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच स्टिंग्स, क्या आपको पता है कि अगर कोई और जीव हमें डंक मारे तो कौन कौन सी हम रेमेडीज यूज कर सकते हैं जिससे हम उस पेन को और इरिटेशन से बच सके। क्लियर, सम नेचुरली अक्रिंग एसिड्स हैं, अब ऑलरेडी हम 7th में भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर है उसमें भी, है ना। तो नेचुरली अक्रिंग एसिड है विनेगर है बेटा, सिरका, उसमें एसिटिक एसिड है। एग्जाम में आपको नेचुरली अक्रिंग एसिड और सिंथेटिक एसिड्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो इसे भी आपने इस टेबल को लिख के लर्न करना है। विनेगर है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिड कौन सा विनेगर में, एसिटिक एसिड। ठीक है, उसके बाद है बेटा ऑरेंज है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। टैमारिंड है इमली, उसमें टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो है, उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। सोर मिल्क है, सोर मिल्क मतलब कर्ड है, दही है, तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। लेमन है तो उसमें सिट्रिक एसिड है। एंट स्टिंग है, ठीक है, चींटी का डंग है तो उसमें भी मेथेनोइक एसिड है, जैसे हमने नीटल लीव्स में पढ़ा था। नीटल स्टिंग, उसमें भी मिथेनोइक एसिड है। क्लियर, उसके बाद है बेटा आपके क्वेश्चन आंसर्स, ये 1 by 1 हम करेंगे। ठीक है, इस बार मैंने क्वेश्चन विद आंसर्स लिखे हैं, आप लिख भी सकते हो, अगर किसी के पास बुक्स नहीं है दे कैन राइट क्वेश्चंस आल्सो विद आंसर्स। क्लियर, तो पेज नंबर 28 पर है बेटा आपके क्वेश्चन आंसर्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव गिवन 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस आपको दिए गए हैं, ए एंड बी 2 सॉल्यूशंस आपको दिए गए हैं। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 6 से पता चल गया होगा आपको एसिडिक है, एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8 तो बेसिक है। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक और विच इज बेसिक। वैसे तो जो ध्यान से ठीक है देखेंगे इस लेक्चर को बेटा वो खुद ही आंसर लिख पाएंगे, पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए हमें ये लिखना पड़ता है, नो प्रॉब्लम। दिस मीन्स सोल्यूशन हैविंग लोअर पीएच, जिनकी पीएच लोअर है ना,
यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है ना, जिसकी उस पर जिसकी पीएच लोअर है, इसका मतलब वो उसमें हाइड्रोजन आयंस विल हैव मोर हाइड्रोजन आयंस, उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। द सोल्यूशन ए विल हैव मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड द सोल्यूशन इज एसिडिक। ठीक है, एंड द सोल्यूशन इज, तो ए में 6 है ना, तो ये एसिडिक है और इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड द सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। ये भी लिखना है आपने, एंड द सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर? ये क्वेश्चन है बेटा। You have given two solutions A and B. pH of solution A is 6, pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic और which one is basic? ठीक है, तो आपने ये तो लिख लिया, the solution A will have more hydrogen ion concentration and the solution is acidic, and the solution B has लेस हाइड्रोजन आयंस। आप लिखोगे लेस हाइड्रोजन आयंस, ये मैं ऐसे लिख रही हूँ H+ आयंस, हैंस इट इज बेसिक। क्लियर? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव ऑन द acidic nature of the solution? What effect does the concentration of hydrogen ion have on the acidic nature of the solution? ठीक है, तो किसी भी सोल्यूशन में कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की क्या शो करती है ना, एसिडिक सोल्यूशन को कैसे शो करती है? किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस एसिडिक नेचर कैसे शो करती है? तो सोल्यूशन का मतलब वाटर बेटा, है ना। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एसिड लिखा ही नहीं है तो सोल्यूशन मतलब वाटर। वाटर कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, इसलिए वाटर को क्या कहा जाता है? न्यूट्रल। उसमें सेम ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। एसिडिक सोल्यूशन कंटेन्स मोर हाइड्रोजन आयन, एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे देन वाटर। ठीक है, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन, मोर एसिडिक इज द सोल्यूशन। ठीक है, मतलब किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस क्या शो करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? वाटर कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द हाइड्रोक्साइड आयंस, पहले भी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, है ना। तो एसिडिक सोल्यूशन कंटेन मोर अगर किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वो एसिडिक है ना। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन, मोर एसिडिक इज द सोल्यूशन। हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वो सोल्यूशन एसिडिक है। ठीक है, वाटर में इक्वल नंबर में मैंने पहले भी आपको लिखवाया, अब भी लिखा है। वाटर में जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान जब हम वाटर को स्प्लिट करते हैं, है ना, अलग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान, तो इलेक्ट्रोलाइसिस भी लिख सकते हो आप। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान तो हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस अलग हो जाते हैं, फिर बाद में हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पेज नंबर 28 पर 4 ही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, डू बेसिक सोल्यूशंस आल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस? ठीक है, बेसिक सोल्यूशन जितने भी हैं उसमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं। इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक? ठीक है, बेसिक सोल्यूशन में भी मैंने पहले भी बताया हाइड्रोजन आयंस तो होते ही हैं लेकिन कम होते हैं, है ना, कंपैरेटिवली हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है, दोबारा देख लो। डू बेसिक सोल्यूशंस आल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस? एक्वस
मतलब वाटर में, इफ यस देन वाई आर दीज बेसिक। ठीक है, तो बेसिक सोल्यूशन आल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस इन एडिशन टू हाइड्रोजन आयंस, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयंस। बेसिक सोल्यूशन आल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस इन एडिशन टू हाइड्रोक्साइड आयंस। तो बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं। दे आर बेसिक बिकॉज इन दीज सोल्यूशंस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि इस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है कंपैरेटिवली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है कंपैरेटिवली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसलिए इसे बेसिक सोल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन, अंडर व्हाट, पेज नंबर 28, अंडर व्हाट सॉयल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉयल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम। कौन सी मतलब कि फार्मर कैसे सॉयल को ट्रीट करता है जिस सॉयल में क्विक लाइम हो। क्विक लाइम पहले भी कर चुके हैं हम, है ना, उसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और स्लेक्ड लाइम, जब वो कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते थे हम उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और चौक जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, है ना। तो फार्मर उस मिट्टी को कैसे ट्रीट करेगा जिसमें क्विक लाइम है, स्लेक्ड लाइम है या चौक है ना। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू पीएच। ज्यादातर पौधे तब ग्रो कर सकते हैं जब पीएच 7 के पास ही हो, जैसे 6.5 हो, 6.6 हो, है ना। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर एसिडिक होगी है ना, तो और टू बेसिक होगी, जब बहुत बेसिक हो गई है, जब उसमें एसिडिक कंटेंट बहुत ज्यादा है, एसिडिक ज्यादा है, जब बेसिक ज्यादा है। द प्लांट्स ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल। अगर मिट्टी ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा बेसिक है तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे प्रॉपर। इफ सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक द प्लांट्स ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल। अगर बेटा मिट्टी ज्यादा एसिडिक होगी या बेसिक होगी तो उसमें पौधे ग्रो नहीं करेंगे, तो उसमें फार्मर क्या करेगा, एज क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम और चौकार और एल्केलाइन सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि 7 से कम है उन्होंने बोला, तो एसिडिक हो जाएगी। तो जो फार्मर है उसमें क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम और चौक ये तीनों ऐड कर देगा मिट्टी में। ठीक है, दिस वुड बी एडेड टू द सॉइल, ये मिट्टी में ऐड कर देगा जिससे कि मिट्टी बाय द फार्मर व्हेन सॉइल इज हाईली एसिडिक, मिट्टी बेसिक बन जाएगी, क्योंकि पहले मिट्टी एसिडिक थी तो उसमें ये क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, चौक ऐड कर देगा जिससे मिट्टी क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। ठीक है, क्लियर गाइस। सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट इन कमेंट बॉक्स, मेक योर notes in your notebooks. Stay safe at home. Thank you. Have a nice day.